Hello students, welcome to the class of 11th Science। और आज हम डिस्कस करेंगे उसमें मैथ्स। माई सेल्फ घनश्याम दवे, MSc MAd and Institute Ghanshyam Dave, owner of Ghanshyam Dave Institute of Maths at Ahmedabad। Today we'll see the first chapter of your mathematics. It's a chapter number 1, set. I think in your earlier standard, you have seen the probability chapter. And at there, you have seen if you are tossing a coin, so the elements are either H or T. And you are taking a collection of those elements, H and T, and then you are making something. Similarly, if you are tossing a dice, so what will happen? What are the outcomes? Outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. That you make a collection of those things, and out of which you are taken some element and then you have obtained the probability. I think ये सब आपको पता है, लेकिन ये जो collection है, what you mean by this collection? This collection is here. We will say it is a set। ये जो कलेक्शन है, अब हम सेट के नाम से उसको जानेंगे। सेट इज नथिंग बट जस्ट अ कलेक्शन, एंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स और कलेक्शन ऑफ सम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ सम डिजिट्स, दैट इज कॉल्ड अ सेट। ये जो सेट है हमारा, वो मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस में यूज होता है। वन मोर एग्जांपल दैट आई एम टेकिंग। Suppose, what do you mean by line? Line is nothing but just a collection of some points which are on the same line. Okay? ये सारे collection बना देंगे। कोलिनियर points का collection जो है, that is called a line। तो ये भी एक point का collection है। So such a kind of collection we have already seen in geometry also। तो what you mean by set? Set का मतलब क्या है? तो set जो है वो है एक टाइप से कलेक्शन, बट एवरी कलेक्शन विल नॉट बी अ सेट। हर एक कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होता है। सपोज इफ आई एम प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट एग्जांपल फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग। सपोज इफ आई एम टेलिंग यू द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, कलेक्शन ऑफ योर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो वो क्या होता है? तो जो वो कलेक्शन है, सपोज आपके क्लास में कोई रवि है, समीर है, कोई 1, 2, 4 नाम के अलग अलग स्टूडेंट्स है, वो सारे कलेक्शन, वो सारे नाम को आपको एक प्रॉपर कलेक्शन में लिख देते हैं, तो वो जो कलेक्शन हो जाता है वो बनता है सेट। बट इफ आई एम टेलिंग द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, देन आंसर कैन बी वेरी। अगर मैं आपको किसी के क्लास, आपके क्लास में आके पूछूंगा कि भाई आपके क्लास के स्टूडेंट कौन सा है, तो सपोज आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 50, एवरीवन हैज द सेम आंसर कि हमारे क्लास में ये है, ये है, ये है, ये है, सारे स्टूडेंट्स का आप नाम लिख दोगे, तो वो जो कलेक्शन बन जाएगा वो डेफिनेट बनेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का आंसर आपका सेम। लेकिन अगर यही चीज मैं आपको बोलूं कि मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो टैलेंटेड इज नॉट अ वेल डिफाइंड थिंग। टैलेंट इन व्हाट? सपोज यू हैव अ डिफरेंट सब्जेक्ट इन 10th स्टैंडर्ड लाइक साइंस, तो टैलेंटेड इन साइंस, टैलेंटेड इन मैथ्स, टैलेंटेड इन इंग्लिश, टैलेंटेड इन SS, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट। सो टैलेंटेड इन व्हाट? शायद ऐसा भी हो सकता है अगर पढ़ाई में टैलेंटेड ना हो, लेकिन टैलेंटेड इन सम स्पोर्ट्स, वो डिसिप्लिन में अच्छा है, वो क्लास की अटेंडेंस में अच्छा है। देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया फॉर द टैलेंटेड थिंग्स। So here you cannot get the proper answer for the talented, because this collection is not proper. This collection can be vary according to the person to person। पर्सन से पर्सन, अगर एक को किसी ने पूछा तो कि X स्टूडेंट इज अ टैलेंटेड, दूसरे स्टूडेंट को मैंने पूछा तो वो बोलेगा Y स्टूडेंट इज अ टैलेंटेड।
किसी लड़की को मैंने पूछा तो वो बोलेगा दैट स्टूडेंट इज अ टैलेंटेड. सो सच अ काइंड ऑफ कलेक्शन विल नॉट बी अ सेट. तो जो सेट है, व्हाट यू मीन बाय सेट? So set is a collection of well-defined objects. Set is the collection of well-defined objects. Actually, set is a undefined. You can express or you can explain. तो ये जो है वो उसका explanation है. उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ सम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है. आई थिंक अब तक मैथ्स में हमने कलेक्शन ऐसा वर्ड सुना है, लेकिन आपके घर के अंदर मैं बताऊं तो सोफा सेट, यू हैव लिसन सच अ वर्ड. आपके घर में सोफा सेट होगा, टी सेट होगा, लेमन सेट होगा, ज्वेलरी सेट होगा. These are the different example of the set. We used to speak in maths. We used to speak a collection, but in daily life you may produce such a kind of example. Sofa set, jewelry set, tea set. What do you mean by sofa set? अगर एक वन सीटर है तो सिर्फ उसको सोफा ही कहेंगे, लेकिन वन सीटर, टू सीटर, थ्री सीटर, that makes a collection of the different kind of sofas. And that collection is called the set of the sofa. That is the sofa set. Tea set. तो टी सेट में क्या होंगे? 6 कप है, 6 सॉसर्स है, डिफरेंट जार्स है. अगर सिर्फ कप है तो सिर्फ हम कप ही कहेंगे, उसको टी सेट नहीं कह सकते. कोई एक कप और एक सॉसर है तो उसको हम मिला के ऐसा नहीं, ये टी सेट है. टी सेट कब बनता है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जार. So this makes a proper or well-defined collection of the objects. और वो जो collection है वो बन जाएगा T set. So set is a well-defined collection. Well-defined collection of the object. And दूसरी बात, suppose मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, if you are throwing a dice. अगर आप डाइस को थ्रो करते हो तो क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 and 6. These are the 6 different possibilities of getting after throwing a dice. तो ये 1 to 6 जो है उसको आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, तो that makes a set of the numbers. That makes the set of the numbers when you are throwing a dice. और उसको सबसे पहली बात, सेट को हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस में बताएंगे और सेट को जो नाम देंगे वो है, इट इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स. वी कैन रीड दिस एज अ सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. एंड दिस आर कॉल्ड 1 to 6 जो है उसको हम कहेंगे एलिमेंट्स. उसको हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सेट और द मेंबर्स ऑफ द सेट. उसको हम कहेंगे मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट. तो ये सेट का एक्सप्रेशन है. इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेट. द सेट ऑफ वेल डिफाइंड, द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय कर्ली ब्रैकेट. These are called the members of the set and it is denoted by capital letters. And George Cantor has developed the concept of set. George Cantor ने ये जो concept है set का वो develop किया हुआ है. और दूसरी बात, ये जो element है उसको बताने के लिए आपको एक word याद रखना है. ये जो word शायद आपने पहले आपके अर्लियर स्टैंडर्ड में ऐसा word देखा होगा. तो ये वर्ड जो है उसको कहते हैं बिलोंग्स टू. ये जो वर्ड है उसको कहते हैं बिलोंग्स टू और उसका यूज है कोई भी जो सेट है उसके एलिमेंट को बताने के लिए. यहाँ पे 1 इज द मेंबर ऑफ द सेट ए. एक जो है वो सेट ए के अंदर आया हुआ है तो उसको हम पढ़ेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए. इसी तरह से 2 belongs to
सेट ए, मतलब 2 इज द एलिमेंट और 2 इज द मेंबर ऑफ द सेट। ये सेट को बताने के लिए है। और दूसरी बात, ऐसा ही एक दूसरा सिंबल 1 to 6 आर देयर बट 7 डज नॉट। सो 7 उसको हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ द सेट ए। तो ये दो सिंबल याद रखने हैं आपको, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू वो मेंबर दिखाने के लिए है और डज नॉट बिलोंग्स टू इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट। दूसरी बात हम याद रखने वाले वो है, एज आई टोल्ड यू, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट इज अनडिफाइंड टर्म, इट कैन बी एक्सप्लेन। तो ये जो लिखा है मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस। ये जो है वो उसका एक्सप्रेशन, एंड सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 2 डिफरेंट वेज। एक्सप्रेशन ऑफ सेट, you can express the set by 2 different ways. One of the way that is called a roster form. एक जो फॉर्म है उसका नाम है रोस्टर फॉर्म। उसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, वो है लिस्टिंग मैथड। ये जो मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 and 6, this is nothing but just a listing method or the roster form of the set. You should make a list. Suppose if you are tossing a coin, so what will happen? H and T. This would be a collection, and this we have making a list of the element. So और उसको कोई कैपिटल नाम दे देंगे। So this is a set. Set of what? When you are tossing a coin. ऐसा ही suppose natural number. Natural number less than 5. तो 5 से जो लेस है, ऐसे नेचुरल नंबर का लिस्ट बनाना है आपको। तो वो लिस्ट बनेगा, उसमें आएगा 1 2 3 and 4। 1 2 3 and 4, this is a collection of the numbers which is less than 5, and these numbers are natural numbers 1 2 3 and 4. So this way we can express the set into the listing form. मुझे ये नाम अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि you should make a list. थोड़ा रोस्टर बोलने में थोड़ा वो है, लिस्टिंग फॉर्म उसका एक सिंपल मतलब है, यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, और लिस्ट ऑफ एलिमेंट जो है उसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बताने के लिए फिर से एक बार, सेट को बताना है, सेट के अंदर जो है वो मेंबर्स या एलिमेंट लिखना है, एंड देयर इज अ कॉमा बिटवीन देम, आपको उसके बीच में कॉमा लिखना है। सो दैट इज कॉल्ड अ रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। और दूसरी बात, नंबर सेकंड, वो जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, और उसको शायद प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। प्रॉपर्टी मेथड से भी आप सेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा नेचुरल नंबर लेस देन 5, so this can be putting into roster form by 1 2 3 4. But if I want to express same set into the set builder form, then you should write x such that you have to express into some symbol form. सिंबल फॉर्म में या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड में उसको आपको एक्सप्लेन करना है 1 2 3 4. So it is the collection of such x which are less than 5, मतलब x is less than 5, and it is a natural number, so we will write the x belongs to n. मेरे ख्याल से आप 8th स्टैंडर्ड से ये पढ़ते आए हुए हैं, n z w q, वो क्या है सब? These are collection of numbers, but which kind of collection of numbers? They are indirectly the set. उसको हम, मेरे ख्याल से आप ये सब कुछ जानते हैं, हम उसको नोट डाउन करते हैं। n मतलब व्हाट? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n को कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
और दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन। 3 बार डैश रखेंगे और फिर बाद में सेट कंप्लीट करेंगे। ऐसा ही एक और सेट है, वो है W। W इज द सेट ऑफ whole number। W is the set of whole number and it is started from 0. So 0, 1, 2 like this। ऐसा ही एक और सेट है, वो है Z। Z is the set of integers and as we know that the integers are two types, positive integers and the negative integers। So उसका आएगा negative -2, -1, 0, 1, 2 like this। ये Z है। फिर बाद में एक और सेट ऑफ नंबर्स था जो आपने देखा हुआ है, Q is the set of rational number। I is the set of irrational number। लास्ट ईयर शायद फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें आपने ऐसे इरेशनल नंबर भी देखे थे, रूट वाले जो नंबर थे, √2, √3, √5। दिस आर द सेट ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल एंड इरेशनल मेक्स अ रियल नंबर। सो R इज द सिंबल फॉर द सेट ऑफ द रियल नंबर्स। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है, जो पूरा सेट आपको दिया है लिस्टिंग फॉर्म में, वो लिस्टिंग फॉर्म में कोई एक वर्ड या कोई एक सिंबल में आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। द नेचुरल नंबर मतलब x बिलोंग्स टू एंड लेस देन 5 मतलब x लेस देन 5, उसको हम सिंबॉलिकली बताएंगे। तो ये जो नोटेशन है हमारा 1 2 3 4, दिस कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस बाय दिस वे, दैट इज कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड by which you can express the set। और दूसरा जो फॉर्म है उसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म, 1 2 3 फॉर्म, और लिस्टिंग फॉर्म जिसमें आपको एलिमेंट्स का लिस्ट बनाना है। तो इस तरह से ये सेट का एक्सप्लेनेशन है, उसके रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें से हम सब देखेंगे। So let us start exercise 1.1। In question 1, you are given a different collection and you have to say whether this collection are set or not। So question 1, which of the following are the set? Earlier we have discussed that the collection of some well defined object, that is called a set। well defined होना चाहिए। अगर अलग अलग पर्सन के अलग हिसाब से अलग अलग वेरिएशन आपको मिलता है तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, और वो कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। द कलेक्शन फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। J से जो स्टार्ट होते हैं ऐसे मंथ है जनवरी, जून एंड जुलाई। दिस आर द 3 months which are started with the letter J। तो अगर मैं आपको क्लास में किसी को भी पूछूंगा कि भाई कौन से मंथ J से स्टार्ट होते हैं, सो एवरीवन हैज द सेम आंसर, जनवरी, जून एंड जुलाई। सो दिस कलेक्शन इज द डेफिनेट कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ओके, एंड देयरफॉर दिस काइंड ऑफ कलेक्शन इज अ सेट। और वो उसका सेट बनेगा जनवरी, जून एंड जुलाई। वो पर्सन के हिसाब से वेरीज नहीं होगा, अलग अलग आपको आंसर नहीं मिलेंगे। J से स्टार्ट होते हुए 3 मंथ ही है, जनवरी, जून एंड जुलाई, तो सबका आंसर सेम ही रहेगा। तो ये टाइप का जो कलेक्शन है वो सेट होगा। सो दिस कलेक्शन इज अ सेट। नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपको पता है इंडिया हमारा जो देश है, गुजराती में कहते हैं उसको बार गावे बोली बतलाए। So there are so many languages in India। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है। हम गुजराती है तो गुजरात में गुजराती है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, तमिल, पंजाबी, so many languages are there and so there are so many writers। तो राइटर्स है तो उसमें आप कौन से टैलेंटेड होंगे वो कैसे आप बता सकते हैं। और 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस के तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर मैं किसी को बोलूं तो वी पीपल गुजराती, सो वी आर सेइंग सम XYZ नेम,
if you go to some other state, you will get some other name because of their languages. Okay, if you are going to third state, according हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, और जैसे जैसे स्टेट बदलेगा लैंग्वेज बदलेगी तो राइटर्स बदलेंगे। तो यहाँ पे आप जो कलेक्शन है उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाओगे, आपको आंसर्स अलग अलग, हर एक पर्सन के आंसर अलग अलग मिलेंगे। सो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड और इट इज नॉट अ प्रॉपर, सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। तो दूसरा आंसर है वो सेट नहीं है। तीसरा आंसर, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बात हुई है वर्ल्ड की। वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, और उसके जो बैट्समैन होंगे बहुत बड़ी लंबी लिस्ट निकल सकती है। और दूसरी एक बात, क्रिकेट खेला जाता है बहुत सालों से, तो अगर 90-40, 90-50, 90-60, 2000, 1990 अलग अलग डिकेट्स की बात करें तो हर एक डिकेट्स के अंदर जो बैट्समैन थे वो अच्छे अच्छे बैट्समैन थे। विवियन रिचर्ड्स भी है, ब्रायन लारा भी है, एलन बॉर्डर भी है, सुनील गावस्कर भी है, सचिन तेंदुलकर भी है। तो वो अपनी अपनी विकेट्स जो थे उसके बैट्समैन थे। सो यू कैन नॉट जस्टिफाई योर आंसर फॉर 11 बेस्ट बैट्समैन, क्योंकि यार टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन बना नहीं सकते। कोई कंट्रीज में जाओगे तो उसी एक कंट्रीज, वर्ल्ड की तो बात अलग है, लेकिन एक ही कंट्रीज के बहुत सारे बैट्समैन अच्छे हो सकते हैं, उसकी पूरी टीम बन सकती है। लेकिन यहाँ पे तो वर्ल्ड के आपको लेने बहुत सारे क्रिकेटर्स, तो वो भी कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, और वेल डिफाइंड नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, वो कलेक्शन भी सेट नहीं। तो थर्ड इज ऑल्सो नॉट अ सेट। The collection of all the balls in your class. क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स में से सपोज 35 बॉयज है और 15 गर्ल्स है, तो 35 दिस आर द डेफिनेट नंबर ऑफ बॉयज। तो वो जो कलेक्शन है वो डेफिनेट होगा। सबका आंसर सेम नहीं आएगा। भाई ये क्लास 10th ए में कितने बच्चे हैं, तो 10th ए में सपोज 35 बच्चे हैं, तो 35 इज द वेल डिफाइंड थिंग और डेफिनेट थिंग, और डेफिनेट कलेक्शन है तो वो सेट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इट इज द सेट। नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। अगर मैं आपको पूछूं कि कौन से इवन इंटीजर्स है, योर साइन 2, 4, 6, 8, these are the even integers and this collection is also well defined like a set of numbers। जैसे जैसे हमने अलग अलग सेट ऑफ नंबर्स देखे, एंड, जेड, क्यू, आर, these are the sets। तो यहाँ पे भी इवन नंबर्स जो है वो वेल डिफाइंड है, वो डेफिनेट है, और इसीलिए 2, 4, 6, 8 एंड therefore this collection is also a set। तो जो क्वेश्चन 5 है इसका आंसर वो सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सपोज यहाँ पे 6 एक्सरसाइज है, 1.1 से लेकर 1.6 एंड मिसलेनियस, और सपोज हर एक के अंदर 5-5 क्वेश्चन है, तो 6 एक्सरसाइज या 7 एक्सरसाइज के 35 जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट हो गए। तो ये चैप्टर के अंदर के जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट, एंड therefore this collection is also a set। In short, the collection which is well defined, proper or definite, that is called a set। Otherwise these are not a set। यहाँ पे most talented जो है, best है, टैलेंटेड, क्लेवर स्टूडेंट्स, ऐसे अलग अलग जो क्राइटेरिया है जिसपे पर्सन टू पर्सन जो रिजल्ट है वो वेरीज हो सकता है, और वैसे कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। दूसरी बात अभी मैंने आपको समझाई, 2 अलग अलग सिंबल समझाया, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन 2 के अंदर आपको एक सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेट ए जो है उसमें 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, एंड यहाँ पे आपको 5A, 8A, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे 5 इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, सो वी विल से 5 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 8 ये सेट का एलिमेंट नहीं है, 8 वो सेट का मेंबर नहीं। एलिमेंट एंड members are synonyms of each other, so
एक जो है वो ए का मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। जीरो सेम वे, जीरो यहाँ पे मेंबर्स नहीं है, जीरो ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 4 जो है वो यहाँ का मेंबर है, सो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 is also the element or the member of the set, so 2 belongs to A. While 10, which is not belongs to A. So you have to fill up with belongs to and does not belongs to set. You are given elements of the set and different fill in the blanks. तीसरी बात मैंने जो आपको यहाँ पे समझाई, the set can be expressed by 2 different forms, roster form and the set builder form. You are given a different collection and you have to express this collection into the roster form. उसके भी एग्जांपल करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। Look at here, x is the integer and this integer must be lying between -3 to 7। -3 और 7 के बीच में कौन से नंबर्स आएंगे? -3 और 7 के बीच में नंबर्स आएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू 7। 7 अगर यहाँ पे इक्वल होता तो 7 इज इंक्लूडेड, लेकिन इक्वल नहीं है तो 7 इज नॉट इंक्लूडेड, यू शुड गो अप टू 6। इसी तरह से यहाँ पे -3 है, -3 के साथ अगर इक्वल होता तो -3 आता, लेकिन -3 के साथ इक्वल नहीं है तो -3 नहीं लेना है, -2 से स्टार्ट करना है एंड अप टू यू शुड गो अप 4, 5 and 6. Okay, so this way it's the answer of first question. आपको लिस्टिंग फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब यू शुड मेक अ लिस्ट। आपको उसका लिस्ट बनाना है और लिस्ट बनाने के बाद एलिमेंट के बीच में कॉमा लिखना है। X is नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से जो लेस देन नंबर है, ऐसे कौन सा नंबर है? 1, 2, 3, 4 and 5. These are the 5 numbers which are natural and as well as the less than 6. Okay, ये उसका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर C, X is a 2-digit natural number whose sum of digit is 8। पहले आपको ऐसे नेचुरल नंबर लेने, वो 2 डिजिट के होने चाहिए, और दूसरी बात उसका जो सम ऑफ द इंटीजर्स है वो 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज मैं लूं नंबर 17 कैसा नंबर है? 2 डिजिट का नंबर है, और साथ साथ में उसके जो दो डिजिट है उसका सम करेंगे तो 1 + 7 दिस इज 8। सो यू हैव टू थिंक सच नंबर्स। तो पहला नंबर आएगा 17, उसके बाद 2 के लाइन में जाएंगे तो 26, फिर 30s में जाएंगे तो 35, उसके बाद 40s में जाएंगे तो 44, फिर 50s में 53। 53 is a 2-digit number as well as 5 + 3 = 8. Similarly 60s की लाइन में 62, 6 + 2 it's a 8, उसके बाद 71, 7 + 1 8, and उसके बाद लास्ट 80 is also a 2-digit number and sum of the digit 8 + 0 it's a 8। so ये आपका C जो सेट है उसका रोस्टर फॉर्म है। यू हैव टू एक्सप्रेस लाइक दिस। एंड लास्ट 2 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, वो भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। डिवाइजर्स ऑफ 60s, और उसमें भी आपको प्राइम डिवाइजर लिखना है। लेट अस टेक अ सेट D X, set that X is prime divisors of 60। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि 60 जो है उसके डिवाइजर कौन से हैं।
तो 60 जो टेबल में आएगा वो उसका डिवाइजर बनेगा। तो फर्स्ट 1 60 जा 60, 1 and 60, 160 जा 60, so 1 and 60 is the 2 divisor. ओके, दूसरा होगा 2 and 30, 2 into 30 is also 60. तीसरा होगा 3 and 20, 3 20s are also 60. 4 के टेबल में आएगा 4 15s are 60 also. ओके, इसी तरह से 5 लेंगे तो 5 and 12, 12 5s are 60. और लास्ट वन 6 10s are is also 60. So 60 के ये सारे डिवाइजर्स मिले आपको 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60. उसमें से आपको कौन से नंबर्स लेने हैं? प्राइम डिवाइजर्स. तो उसमें से जो प्राइम डिवाइजर्स है 2 is the, we know 2 is the least as well as the even prime number. 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद 4 कॉम्पोजिट नंबर है, 2 2 4 तो वो कॉम्पोजिट हो जाता है. 5 जो है वो भी प्राइम नंबर है, और बाकी के जो सारे नंबर्स है, बाकी के सारे जो डिवाइजर्स है वो है कॉम्पोजिट नंबर. एंड दैट्स व्हाई द सेट इज 2 3 and 5 only because we require the prime divisors. और ऐसा एक लास्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, जिसमें आपको सेट ई दिया गया है. एक्स सेट दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड बेटर. एक बात मैं आपको रोस्टर फॉर्म की यहाँ पे याद कराऊंगा. रोस्टर फॉर्म जो है, लिस्टिंग फॉर्म जो है, उसमें आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स 2 बार या 3 बार रिपीट होता है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे. रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स और मेंबर्स ऑफ द थिंग्स और द नंबर्स आर नॉट इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में आपको ये जो चीजें है रिपीटेशन कैनॉट बी अलाउड. तो यहाँ पे बेटर वर्ड दिया गया है. बेटर्स के अंदर जो लेटर है वो है बी, उसके बाद है ई, उसके बाद है टी, फिर यहाँ पे टी जो है वो रिपीट हो जाता है तो फिर नहीं लिखेंगे. ई है, इट इज ऑल्सो रिपीटेड सो ऑल्सो नॉट रिटन. एंड देन आर. सो the letters of the word better is B, E, T and R. Only we have to write as the repetition of the letters or numbers is not allowed in the roster form. So ये आपका सेट E हुआ, B, E, T and R. तो फ्रेंड्स, आज हमने सेट, उसका डेफिनेशन और उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं वो देखा, और साथ साथ में उसके रिलेटेड फर्स्ट 3 क्वेश्चनों एक्सरसाइज 1.1 किया है. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे 1.1 के आगे के टाइप और डिफरेंट काइंड ऑफ द सेट. बट तब तक के लिए सी यू, बाय.